यूजीसी कानून को लेकर करनी सेना का विरोध प्रदर्शन। उग्र आंदोलन की चेतावनी के साथ राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। यूजीसी कानून के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हाथों में पोस्टर होर्डिंग लेकर रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। करनी सेना के लोगों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से मांग की है कि यदि यूजीसी के इस काले कानून को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो करनी सेना सड़कों पर उतर उग्र आंदोलन करेगी। बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षा में विशेषकर SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह नया कानून लाया गया है। इस कानून के विरोध में अब सवर्ण समाज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के संदर्भ में आया यह यूजीसी कानून काला कानून बताया जा रहा है। इस कानून के प्रावधान व्यवहार में सामाजिक न्याय की मूल भावना को कमजोर करते हुए पक्षपात को बढ़ावा देंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में समरसता, निष्पक्षता, समान अवसर का वातावरण बनाए रखना जरूरी है। यह बिल वातावरण को पक्षपातपूर्ण बना देगा। जनरल वर्ग के छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, बच्चे मानसिक तनाव में आएंगे और असमानता बढ़ेगी। ऐसे में इस काले कानून को वापस लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय करनी सेना के लोगों ने इस काले कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, कानून वापस नहीं लिया गया तो करनी सेना सड़कों पर उतर आएगी और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक हमारी रगों में खून रहेगा तब तक हम इस कानून का विरोध करते रहेंगे। अगर सरकार ने ये वापस नहीं किया तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द इसे स्टे को हटाकर इसे वापस लिया जाए। इससे क्या है, तो हमें गुमराह करने की मुहिम है कि कैसे भी करके लोग शांत हो जाए, सामान्य वर्ग एक शांत हो जाए तो स्टे तो वो कल ही उठा देंगे। बस उन्हें एक गुमराह करना है कि सामान्य वर्ग शांत हो जाए, लेकिन सामान्य वर्ग कभी शांत नहीं होगा। जब तक यूजीसी काला कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई घर में शांत नहीं बैठेगा। हम ऐसे ही सड़कों पे आए दिन प्रतिदिन अपने यूजीसी काला कानून का विरोध करते रहेंगे। जय मां भवानी। हम सबको पता है देश के अंदर एक आग लगी हुई है। आग लगी है आपके भारत सरकार का दिया हुआ यूजीसी काला कानून, जो कि स्वर्ण विरोधी है, स्वर्णों के आने वाले बच्चों के लिए घातक है। और ये उन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र के तहत अपनी वोट बैंक या उनकी क्या मंशा रही होगी, मुझे तो लगता है वो उस समाज से आते हैं, चाहे वो आपके शिक्षा मंत्री हो धर्मेंद्र प्रधान जी। जब उन्होंने ये काला कानून बनाया तो एक पक्षीय कार्रवाई तानाशाही क्यों की, उसी को लेके ये धौलपुर जिला में हमारे जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह सिकरवार सशक्त युवा हैं। हमारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 22 राज्यों में निरंतर इसका विरोध कर रही है और भारत सरकार को चेताना चाहती है। कोर्ट ने उसको जब गलत माना तो आप इस कानून को वापस लो, नहीं तो तुम्हारी कुर्सी वापस हो जाएगी। उसी को लेके हम धौलपुर की इस आपके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जाएंगे। बजट को लेकर देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाड़ा ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 पर संवाद करते हुए कहा कि 1 फरवरी को प्रस्तुत बजट हर व्यक्ति के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 इतिहास में उस बजट के रूप में याद किया जाएगा जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 19वीं बार बजट प्रस्तुत किया जाना भारत के संसदीय इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश है कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन है। बजट 2026 इसी नियत का प्रमाण है, जहां हर योजना, हर निवेश और हर सुधार के केंद्र में महिला की गरिमा, सुरक्षा, स्वावलंबन और नेतृत्व क्षमता को रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देवनारायण बोर्ड के गठन के बाद देवनारायण योजना के तहत 2500 स्कूटी MBC छात्राओं को वितरण की जाएगी, जिसको बढ़ाकर 4750 स्कूटियों का वितरण किया गया। प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर, पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा, निर्जय शर्मा, कल्पना शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सुखराम कोहली, दुर्ग सिंह अंदाना सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है
कि शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का दूसरा बजट था और जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की नारी शक्ति और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिस प्रकार लगातार संकल्पित होकर देश के 145 करोड़ लोगों को एक परिवार के भाव के आधार पर एक साथ चलने का आह्वान लगातार करते आ रहे हैं और जिस प्रकार उसमें नारी सशक्तिकरण की दिशा में अपना संदेश देश की जनता के सामने देते हैं, तो जिस प्रकार लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो लोकसभा में बजट प्रस्तुत हुआ है, वास्तव में अपने आप में एक गौरव का पल है और ये बात कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केवल महिलाओं का नाम लेने के लिए केवल नाम नहीं लेती और केवल उनको लाभार्थी के रूप में ही नहीं देखती, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार इस देश का के सशक्तिकरण का ग्रोथ इंजन अगर किसी को मानती है वो तो इस देश की 50% आबादी वाली महिलाओं को मानती है। और ये बात जिस प्रकार महिला निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार आज बजट प्रस्तुत किया, कल बजट प्रस्तुत किया है, वो इस बात की और प्रधानमंत्री जी की नीयत और नीति को दर्शाता है। ये बजट 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत लोकल फॉर वोकल की संकल्पना और उस लक्ष्य को साकार करने का एक प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। मनरेगा को बचाने सड़क से संसद तक लड़ेगी कांग्रेस। मनरेगा दिवस पर जिला कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। मनरेगा दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी एवं जिला अनुसूचित जनजाति विभाग कांग्रेस द्वारा मजदूरों के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष विनायक संजय कुमार ने की। धरना विरोध प्रदर्शन में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, SC विभाग अध्यक्ष दर्शन लाल, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी पंडित साकिब बिहारी शर्मा, बाड़ी के विधायक प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, प्रदेश सचिव रघुराज, प्रभारी पप्पू जाटव, मूला सिंह तोमर, समृद्धि दीक्षित, अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष सबनम खान आदि मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला अध्यक्ष विधायक संजय कुमार ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मनरेगा मजदूरों के अधिकार और सम्मान की इस लड़ाई को सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में इस योजना को खत्म करने का काम किया है, जो कि भारत के गरीब मजदूरों पर कुठाराघात है। भाजपा सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को केवल नाम बदलने के नाम पर बंद करने का प्रयास करेगी, जिसे किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाएगा। मजदूर के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के सिपाही सड़क को लेकर संसद तक लड़ेंगे। जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप को खत्म कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से देश की आत्मा है। नया कानून मजदूरों के अधिकारों पर हमला है। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा कि सरकार के राज्य को बीमारू राज्य बना दिया गया है।
प्रदेश में रोजगार धंधे बंद हैं, सरकार में आम जन की सुनने वाला कोई नहीं। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा सहित अन्य मंचासीन अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा नरेगा के मूल स्वरूप को खत्म करके गरीबों के साथ अन्याय किया है। इसके लिए हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ आवाज बुलंद करेंगे और बूथ स्तर तक जागरूकता अभियान चलाएंगे। एससी विभाग के अध्यक्ष दर्शन लाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। संचालन कांग्रेस संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। इस मनरेगा बचाओ महासंग्राम में मनरेगा श्रमिक वैजयंती देवी ने मनरेगा खत्म होने से क्या समस्या पैदा होगी, इस पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर प्रभारी सेवा दल वैजयंती देवी, शालिनी शर्मा, रोशनी शिवहरे, शबनम खान, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र भीड़ा, उमर फारूक, शिबू लोधा, राजेंद्र पोसवाल, बनवारी लाल जाटव, ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। कल मंगलवार को शेरगढ़ किले पर होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के पीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। इसके पूरे होने के बाद शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने अधिक से अधिक संख्या में भक्तगणों से महाआरती में आने की अपील की है। शावक के साथ दिखा पैंथर, मोबाइल कैमरे में कैद। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में रविवार देर रात दोमई गांव के पास एक पैंथर अपने शावक के साथ देखा गया, जिससे इलाके में कौतूहल का माहौल है। सरमथुरा कस्बे के निवासी राजा तिवारी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रविवार देर रात मंडरायल गांव में से सरमथुरा की तरफ वापस लौट रहा था। तभी डोमई नदी के पास उन्हें सड़क पर पैंथर और उसका शावक दिखाई दिया। तिवारी ने बताया कि पैंथर ने गाड़ी देखकर अपनी रफ्तार बढ़ाई। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी धीमी कर दी ताकि वे उन्हें देख सके। कुछ ही देर में पैंथर और उसका शावक जंगल की ओर भाग गए। जानलेवा हमले के आरोपी को आजीवन कारावास, साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। मामले में एक आरोपी अभी फरार। करीब 9 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि इसी प्रकरण में अन्य एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। मामला धौलपुर निहालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 28 दिसंबर 2016 को एक ट्यूशन टीचर पर 2 जनों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि यह सजा आरोपी संदीप पुत्र राजकुमार निवासी बसीड़ी को सुनाई गई है। मामला 28 दिसंबर 2016 का है, जब आरोपी संदीप और उसका साथी श्यामू तोमर पुत्र रामवीर निवासी दिमनी मध्य प्रदेश ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। घटना निहालगंज थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास स्थित ट्यूशन टीचर प्रमोद पुत्र जगदीश के घर पर हुई थी। फायरिंग की इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी संदीप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मामले में दूसरा आरोपी श्यामू तोमर अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा जारी है। डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा नंबर 373/2016 दिनांक 28/12/2016 को थाना निहालगंज धौलपुर में धारा 307, 34 IPC और 3/25 आयुध अधिनियम में 2 मूल्यवान द्वारा एक ट्यूशन टीचर प्रमोद कुमार पुत्र जगदीश निवासी पटियाला बाग गुरुद्वारा के घर पर जान से मारने की नीयत से फायर किए थे, जिसमें पुलिस द्वारा 2 मूल्यवान के विरुद्ध चालान पेश किया था, जिसमें संदीप पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी को 307, 34 IPC में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। दूसरा मुलजिम श्यामू तोमर उर्फ श्याम सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासी कचनौदा PS दिमनी मुरैना मध्य प्रदेश फरार चल रहा है। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी
चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय। मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में पान स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। जलभराव समस्या से त्रस्त लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। नगर परिषद के खिलाफ की नारेबाजी, समस्या का समाधान नहीं करने का लगाया आरोप। कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद धौलपुर की खोसला बिहार कॉलोनी और हुंडावाल नगर के निवासियों ने जलभराव की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नाला 2 या जेल 2 जैसे नारे लगाए गए। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी सड़कों और घरों के सामने है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जलभराव के कारण कॉलोनियों में अक्सर विवाद होते रहते हैं। गंदगी और बदबू से घरों में रहना मुश्किल हो गया है। मच्छरों के पनपने से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर परिषद ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रदर्शन के बाद लोगों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें जल निकासी के लिए नाले का निर्माण कराने और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट पर हुए इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। सचिन सेन है। मैं 10 फुट का नाला चाहता हूँ, पक्का नाला चाहता हूँ। जो कागज में बोले ना वहीं पे नाला निकलना चाहिए। चाहे किसी को दादागिरी से, एक बार हमने जाम रोड लगा दी थी, वो दादागिरी से खुलवा दी है। खुलवा के फिर हम पे दादागिरी करते हैं। वहाँ पे नाला हो कागजों में, वहीं से नाला निकलना चाहिए। हमें 10 फुट का नाला चाहिए। या कहीं पे भी निकले कागज में बोले वहीं से निकलना चाहिए। बस पक्का नाला चाहिए हमें 10 फुट का। हम नहीं जा पा रहे हैं बिल्कुल भी 1%। भैया आदमी आदमी नाले में गिर पड़े है और ऊपर नगर जाते हैं उंडा वाला तरह के जबर जाते हैं नाले खोली आवत है और में डूबा कर ले रही है। आंधरा दूंधा कल 4 मेरा गिर पड़ा वजी रोजी ठाड़ा हुआ है। 10 फुट को भाई कलेक्टर साहब से निवेदन है कि 10 फुट को नालो मन चाहिए। कागज में बोले तार नालो करना चाहिए। ये समय हाथ जोड़े की विनती है तुम आई और हम नहीं कर दो, हम घर में खाली करके अपने घर की संगत देख लेंगे। आपका नाम क्या है? बेबी, विनोद बेबी। जब तो यहीं पे रहेंगे, पानी भरा हुआ है तो हम कहाँ पे जाएं? रास्ता पे थोड़ी ना जाएंगे अपने बच्चों को लेके, क्या करें? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा है, खोसला बिहार कॉलोनी। हमें नाले की बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ नाला नहीं है और हम कलेक्टर साहब से निवेदन करना आए हैं कि हमें नाला चाहिए। और बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बीमारी फैल रही है, गंदा पानी आ रहा है। हमको नाला चाहिए, 10 फुट का नाला चाहिए। कैसे भी करेंगे कलेक्टर साहब से, महोदय से हमारा निवेदन है, हमें नाला चाहिए। हम आज विज्ञापन देने आए हैं, कैसे भी करके हमको नाला चाहिए। इतना पानी भरा हुआ है, करने के लिए रास्ता नहीं है। बहुत परेशान है कॉलोनी वाले, क्या करें? क्या तो कलेक्टर साहब कहते हैं, कहते हमको नाला दें कि जिन दें।
दो चीजों से एक चीज चाहिए हमको। ऑप्शन में मतभेद हो रहा है कॉलोनी वालों में, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतना पानी भरा हुआ है, घर इतने डूब रहे हैं, घर गिर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? कोई जिम्मेदार है? बगल में पड़ोस में भैंस मर गई और घर ढह गया, वो तो इंसान नहीं, इंसान बात थे नहीं, वो भी मरते, उसका जिम्मेदार कौन होता? ना तो कलेक्टर साहब सुनते हैं, ना नगर पालिका सुनता है, कोई नहीं सुनना है। ना भजनलाल सरकार कहती है कि 2 करोड़ दिए मैंने, कहाँ है 2 करोड़ का विकास? धौलपुर में रोड देख लो, ना तो रोड है ना कुछ है। जब रोटी पानी नहीं बननी वहाँ पे तो करेंगे क्या? यहीं पे रहेंगे, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे खाना पीना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भूखे रहेंगे, और क्या करेंगे? साग सब्जी लेने के लिए नहीं जा रहे हैं तो क्या करें? तो करें क्या? वहाँ पे बहुत परेशान है हम तो। यही है कि समय जो नाला है वो 10 फुट का है, जहाँ पे निकला है ताई यहाँ पर निकाल दो। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। सेंट जेवियर्स स्कूल में विजेताओं को किया पुरस्कृत। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में सुआ का बाग बिरोंदा रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रबंधक फादर पीटर रोड्रिगेज रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद विद्यालय के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि पीटर रोड्रिगेज ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को मेहनत और समर्पण की महत्ता समझाई और विद्यालय के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। ओवरऑल में ब्लू हाउस प्रथम रहा, जिसके प्रभारी अध्यापक अब्दुल साजिद सीनियर और अध्यापिका सावित्री जूनियर रहे। ब्लू हाउस सीनियर प्रथम रहा, जिसके प्रभारी अध्यापक अब्दुल साजिद रहे। रेड हाउस सीनियर द्वितीय रहा, जिसकी प्रभारी अध्यापिका सपना रही। ग्रीन हाउस सीनियर तृतीय रहा, जिसकी इंचार्ज अध्यापिका कीर्ति रही। येलो हाउस जूनियर प्रथम रहा, जिसके प्रभारी अध्यापक ब्रजेश रहे। ब्लू हाउस जूनियर द्वितीय रहा, जिसके प्रभारी अध्यापिका सावित्री रही। ग्रीन हाउस जूनियर तृतीय रहा, जिसके प्रभारी अध्यापिका पलमिरा रही। विद्यालय के प्रधान अध्यापक फादर डेविड ने कहा कि आज का दिन हमारे विद्यालय के लिए एक विशेष दिन है। उन्होंने सभी छात्रों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी और उन्हें भविष्य में और भी बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह के अंत में सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कलेक्टर ने किया संपूर्णता अभियान 2.0 का उद्घाटन। भारत सरकार के नीति आयोग के निर्देशानुसार संपूर्णता अभियान 2.0 का उद्घाटन कार्यक्रम सोमवार को नगर परिषद सभागार धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि संपूर्णता अभियान 2.0 का उद्देश्य विकास के 6 संकेतकों के अंतर्गत संचालित गतिविधियों में पूर्णतः प्राप्त करना है। इनमें से 3 संकेतकों में जिला पहले से 100% प्रगति हासिल कर चुका है। शेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम सबको मिलकर के सम्मिलित रूप से संयुक्त प्रयास करना है। 14 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि इस कार्यक्रम के तहत सभी संकेतकों पर 100% लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम संपूर्णता कार्यक्रम है। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन सभी संकेतकों पर संपूर्णता हासिल करने के लिए आशा, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स की भूमिका योद्धा जैसी है। उन्होंने कहा कि हमारे शीर्ष अधिकारी से लेकर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स अगले 3 माह अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करेंगे। मुख्य आयोजन अधिकारी भारत राव ने कहा कि संपूर्णता का अभिप्राय ही यह है अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, आजीविका शिक्षा विभाग ने दिए गए मानकों के आधार पर दिए गए लक्ष्यों एवं निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। सांख्यिकी अधिकारी मनोज सिंघल ने बताया कि संपूर्णता अभियान का उद्घाटन कार्यक्रम आशान्वित ब्लॉक बसेड़ी में भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान PM श्री सिटी कोतवाली विद्यालय की छात्र छात्राओं ने राजकीय विद्यालयों में हो रहे नवाचार एवं गुणवत्ता उन्नयन के बारे में नुक्कड़ नाटक की सुंदर एवं आकर्षक प्रस्तुति दी गई। बाड़ा हैदर शाह विद्यालय की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत पर सुंदर प्रस्तुति दी। इसी के साथ कक्षा 11 की छात्रा द्वारा देशभक्ति एवं शहीदों के ऊपर कविता का गायन किया। कक्षा 3 की छात्रा तस्लीम ने अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सभी उपस्थित जनों को संपूर्णता अभियान 2.0 को सफल बनाने के लिए सहभागिता निभाने और अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलवाई। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का OCT एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं।
इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बड़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। AC रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता: नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। हाईवे सर्विस रोड पर जलभराव व गड्ढे, हालात बदतर। आए दिन हो रही दुर्घटनाएं, NHAI का नहीं है ध्यान। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर मांगरोल चौराहे की सर्विस रोड पर कई महीनों से पानी भरा हुआ है, जिससे वहां के हालात बदतर बने हुए हैं। दुकानदारों का व्यवसाय तक ठप पड़ा हुआ है। लोगों में प्रशासन के माध्यम से कई बार शिकायत की है, लेकिन NHAI ने समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसका खामियाजा स्थानीय निवासियों सहित दुकानदार एवं राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। नालों का गंदा पानी नेशनल हाईवे 44 पर एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण वहां जलभराव रहता है और कई घंटों तक जाम के हालात बने रहते हैं। लोगों ने बताया कि हाईवे किनारे के नाले चौक पड़े हैं, जिसके कारण पानी नाले के रास्ते आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ओवरफ्लो होकर सर्विस रोड पर भर रहा है। कई दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि समस्या लगभग 1 साल से बनी हुई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय निवासी सरदाम गुर्जर, सत्यवीर सिंह और पिंकेश राजपूत ने बताया कि आगरा से धौलपुर की ओर आने वाली सर्विस रोड पर मनिया थाने से लेकर 13 पुलिया तक सड़क पर एकत्रित गंदे पानी का जमाव हो रहा है, जिसके कारण गहरे गड्ढे होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सर्विस रोड से जुड़ी शर्मा कॉलोनी, कंट्रोल वाली गली, ग्रामीण बैंक वाली गली, मांगरोल चौराहा एवं बिजली घर वाला रास्ता सहित अन्य कॉलोनियों में आने जाने वाले लोगों को गहरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई बार NHAI के अधिकारियों को भी अवगत कराए जाने के बावजूद भी गड्ढों को ठीक नहीं किया गया, जिससे दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई है। सर, ये जो मांगरोल रोड पर जल एकत्रित तो हो रहा है, जो नाले अवरुद्ध पड़े हैं, इसके बारे में सर बताएं आप। वो नाले हैं वो NHAI के अंतर्गत आते हैं। हमने एक बार जो मांगरोल रोड था वो उसको साफ भी करवा दिया है। बाकी NHAI वालों को हमने सूचित कर दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सर हम 15 दिन में यहाँ पे काम चालू कर देंगे। बाकी हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि बाकी के इधर उधर की जो नाले हैं उनकी साफ सफाई की जाए और जो जितने भी वहाँ पे जो नालियाँ अवरुद्ध हैं उनको हम जल्द से जल्द साफ करवाएंगे और इस पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। श्री राम बस्ती धौलपुर का हिंदू सम्मेलन आयोजित। सकल हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन जगदीश प्रसाद जगा की अध्यक्षता में सिंघारा पैलेस सेपुर रोड धौलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा गायत्री मंदिर जगदीश तिराहा से 51 कलश के साथ भारत माता के जयकारों से की गई।
कार्यक्रम के मुख्य गेट पर सेवा भारती की बच्चियों के द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई। सम्मेलन में मंच पर श्री 1008 श्री संत पागल बाबा जी विराजमान रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हैलेंद्र नाथ हरदेनिया, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर, मातृशक्ति के रूप में उमा देवी गायत्री परिवार मंच पर मौजूद रही। सम्मेलन का आरंभ भारत माता एवं भगवान श्री राम की प्रतिमा के समक्ष वैदिक मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित करके विधि विधान से किया गया। सम्मेलन में आमंत्रित लोगों को पट्टिका पहनाकर रामलाल की तस्वीर भेजकर स्वागत किया गया। सम्मेलन में सेवा भारती के संस्कार केंद्रों पर प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों के द्वारा रंगारंग देशभक्ति एवं समाज प्रेरणा के नाटक एवं गीत प्रस्तुत किए गए। कवि राजवीर सिंह क्रांति एवं घनश्याम द्वारा देशभक्ति का काव्य पाठ किया गया। मंचस्थ अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संत पागल बाबा ने समाज से आह्वान किया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सभी हिंदू समाज को संगठित रहकर भारत माता को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने की कहा। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर जग्गा ने अपनी सनातनी परंपरा को पहचानने एवं हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए आपसी भाईचारे की बात कही। मुख्य वक्ता हैलेंद्र हरदेनिया ने बताया कि समाज को पंच परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। पंच परिवर्तनों में कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक शिष्टाचार एवं स्व का भाव बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करके समझाया। कार्यक्रम में गायत्री परिवार की ओर से उमा दुबे व प्रशांत हुंडावाल एडवोकेट ने भी अपने विचार रखे। संचालन मेघ सिंह बसु, नगर कार्यवाह एवं सुरेश सिंह, जिला मंत्री सेवा भारती द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आयोजन समिति के कार्यकर्ता शिव दयाल शर्मा, अखिलेश पारासर, ओमवीर शर्मा, प्रधानाचार्य महाराणा स्कूल राधेश्याम शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। लोगों ने हर्षोल्लास से मनाई संत रविदास की जयंती, प्रसादी का किया वितरण। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 649वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मनिया कस्बे में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में बैठक हुई, जिसमें संत रविदास महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला, उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान समाज के लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जाटव समाज के नवयुवक भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी संत रविदास महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया। इस मौके पर शिवदास बंसी, सुभाष चंद्र इंडियन गैस, ब्रजेश, मनीष, विनोद मालोनिया, सोनू बनिया, डॉक्टर विजेंद्र भारत, भूपेंद्र, मदन सिंह आदि जाटव समाज के नवयुवक मौजूद रहे। युवाओं का युद्ध अभियान का सेपू कॉलेज से आगाज, सैकड़ों युवाओं ने लिया नशा न करने का संकल्प। धौलपुर जिले को नशा मुक्त बनाने की मुहिम अब शिक्षण संस्थानों तक पहुंच चुकी है। आज सोमवार को राजकीय महाविद्यालय सेपू प्रांगण में युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अभियान संयोजक उज्जवल शर्मा एवं सह संयोजक अंकित ने राष्ट्रगान करके की और बताया कि यह अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज सेपू कॉलेज से की गई है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नशा न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। युवा शक्ति को इससे बचने की सख्त जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने एक सुर में नशा न करने और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने की शपथ ली। विद्यार्थियों ने नशा छोड़ो समाज जोड़ो और धौलपुर मांगे नशा मुक्ति के नारे लगाए। कार्यक्रम में अंकित कटारा द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। विद्यार्थियों ने मौके पर ही QR कोड स्कैन कर डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। कॉलेज प्रशासन ने इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर कॉलेज नशा मुक्त प्रभारी सुमन पाल सिंह, श्यामवीर परमार, जितेंद्र माहौर, मयंक शर्मा, विजय, शैलेंद्र परमार, सौरभ, धर्मा कुशवाहा, धर्मेंद्र, आकाश आदि मौजूद रहे। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त।
अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री, 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। राजीविका की महिलाओं ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। महिलाओं द्वारा जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि सनोरा CLF के द्वारा ग्राम संगठनों के पदाधिकारियों के फर्जी नाम दिए गए हैं। गांव के लगभग 10 से अधिक संगठनों के पदाधिकारियों ने नाम दिए, जबकि हकीकत में उन महिलाओं को पता भी नहीं है, जबकि बैंकिंग सिस्टम में इन पदों पर पहले से महिलाओं के नाम हैं। आरोप है कि पहले से ही CLF मैनेजर ने महिलाओं के साथ लगभग 12 लाख रुपए का फर्जी तरीके से घोटाला कर रखा है, जिसकी FIR दर्ज हो चुकी है। ज्ञापन में महिलाओं ने जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नाम गांव पासोटी खेड़ा बाड़ी तहसील बाड़ी। हमारे समूह बंद पड़े हैं, लेकिन MPR हर महीने पे चढ़ते हैं और हमारे सीडीओ का दीपक संस्थान उनका भी सीडीओ है, वो भी बंद पड़ा है और हर महीने पे MPR जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब रिकॉर्ड गाँव में जाकर देखो जब भी तो तुम्हें पता चलेगा कि मतलब समूह बंद पड़े हैं, फिर भी MPR कैसे हर महीने पे चढ़ रहा है। बाड़ी में 4 फरवरी को आयोजित होगा विराट हिंदू सम्मेलन। धौलपुर जिले के बाड़ी में 4 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन BS गार्डन बसेड़ी रोड बाड़ी में किया जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह पोसवाल और सचिव मोहन सिंघल ने बताया कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि संत रामप्रिय दास महाराज एवं मुख्य वक्ता अशोक सक्सेना सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहेंगे। सम्मेलन से पूर्व सुबह 11 बजे दाऊजी मंदिर कचहरी के सामने से कलश एवं रथ यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे LED के माध्यम से हिंदू उद्भव की गाथा का प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे वीर माता एवं सामूहिक परिवार सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके बाद बालिकाओं द्वारा नाट्य कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी और शाम 5 बजे समापन होगा। सभी बंधुओं से विनम्र निवेदन है, तारीख 4 फरवरी 2026 बुधवार को एक विराट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शोभा यात्रा प्रातः 11 बजे दाऊजी के मंदिर से प्रारंभ होकर BS गार्डन बसेड़ी रोड पर समाप्त होगी। BS गार्डन में विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, जिसमें आप सभी बंधुओं से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जय हिंद। होनहार बच्चों को पुरस्कृत करना अति आवश्यक। अभिषेक पिपहेरा स्कूल का वार्षिक उत्सव व पूर्व छात्र सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के अभिषेक उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान पिपहेरा में वार्षिक उत्सव व पूर्व छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान वेदपाल त्यागी ने बताया कि अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि त्यागी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश त्यागी रहे। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, वह बस उनको उचित अवसर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह बलिंगा ने की। उन्होंने कहा कि होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना अति आवश्यक है, जिससे वे मन लगाकर कार्य करते हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख सैया श्रीकांत त्यागी, महेंद्र सिंह त्यागी रहे। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के पूर्व छात्र व अतिथियों का साफा बांधकर विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अशोक त्यागी द्वारा किया गया। इस मौके पर हरिओम त्यागी, महेश चंद्र त्यागी, रामनिवास परमार के त्यागी, मुन्नालाल कुशवाहा, भोलाराम त्यागी, रामबाबू मुखिया, उज्जवल शर्मा, भूरा कुशवाहा, विजेंद्र त्यागी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा शिविर में 54 लाइसेंस का हुआ रजिस्ट्रेशन।
धौलपुर जिले के बीआर गार्डन सेपो में खाद्य सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 54 खाद्य लाइसेंस जारी किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि जिले में 14 फरवरी तक खाद्य व्यापारियों के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में खाद्य सामग्री विक्रेता, किराना एवं परचून व्यापारी, दूध विक्रेता, डेयरी चिल्लर संचालक, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक, चाट ठेला एवं मिठाई विक्रेता, कैटरिंग सर्विसेज, तेल मिल संचालक, फल सब्जी विक्रेता तथा अनाज के थोक एवं खुदरा व्यापारी लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों के व्यापार में संलग्न सभी व्यापारियों के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने जिले के समस्त खाद्य व्यापारियों से अपील की कि वे समय रहते शिविरों में पहुंचकर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाएं तथा सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन